नमस्कार सम्मानित साथियों। उत्तर प्रदेश में इस समय चाय की दुकान हो या खेत खलिहान हो, हर जगह बस एक ही चर्चा सुनाई दे रही है, यूपी पंचायत चुनाव 2026। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सामने निकलकर कि यूपी पंचायत चुनाव जुलाई तक होंगे। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। हर दिन एक नई जानकारी निकल कर के सामने आ रही है, लेकिन इसी बीच जो जानकारी निकल के आ रही है वह अत्यंत अहम है। आपको बता दें कि यूपी पंचायत चुनाव जुलाई तक कराए जाने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। प्रचार को लेकर के भी एक नया आदेश जारी हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी से आपको अवगत कराएंगे। आप बने रहें वीडियो को एंड तक। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से संबंधित संपूर्ण जानकारी से आपको अपडेट रखा जाता है। यूपी पंचायत इलेक्शन 2026 सिर पर हैं। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जुलाई महीने तक हो जाएंगे। पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट का सख्त रुख सामने आने के बाद पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा दावा किया था। तभी से लेकर के यह संभावना जताई जा रही थी कि प्रदेश में ग्राम प्रधान, विडीसी, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष आदि के चुनाव जुलाई तक हो सकते हैं। इस संभावना के मद्देनजर भावी प्रत्याशियों ने भी पूरी जी जान से तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन इसी बीच यूपी के पीलीभीत में प्रचार को लेकर के निर्वाचन अधिकारी ने भी एक अहम आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के मुताबिक पंचायत चुनाव में दावेदार और उनके समर्थक पंचायत चुनाव में घरों की दीवारों या दराजों पर बड़े बड़े पोस्टर चस्पा नहीं कर सकेंगे। जी हाँ, पीलीभीत में यह नया आदेश जारी हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य चीज़ों की, तो इस वीडियो में हम आपको अन्य सभी जानकारियां प्रोवाइड कराने वाले हैं। आप वीडियो के एंड तक बने रहें। यह आदेश जारी तो पीलीभीत के लिए हुआ है, लेकिन प्रदेश के अन्य जिलों में भी निर्वाचन आयोग की ऐसी ही गाइडलाइन रह सकती है। दरअसल पीलीभीत के गुरु नानक पब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करनापुर शाहगढ़ के प्रधानाचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी ने ग्राम प्रधान चुनाव में प्रचार सामग्री के संबंध में निर्वाचन आयोग को एक पत्र भेजा था। इस मामले में आयोग ने पीलीभीत प्रशासन के लोगों को यह आदेश जारी किया है। पंचायत चुनाव की तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार। यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। हालांकि पंचायती राज विभाग की ओर से अभी तक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी नहीं किया गया है। ऐसे में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के पिछले दिनों आए बयान के बाद इसके गठन में तेजी आने की संभावना दिखाई दे रही है। ओबीसी आरक्षण को तय करने के लिए आयोग का गठन किया जाना जरूरी है। गठन के बाद विभिन्न पदों पर आरक्षण जारी किए जाएंगे, उसके बाद ही चुनाव होगा। पिछले दिनों हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि सबसे पहले समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाए। उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद ही उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाए। लेकिन अभी तक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न होना चुनाव में देरी की संभावनाओं को भी प्रदर्शित कर रहा है। फिलहाल पंचायत चुनाव की तैयारियों ने उत्तर प्रदेश में रफ्तार पकड़ ली है। यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारियां बहुत तेजी से हो रही हैं। मतपत्रों की छपाई का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और सभी जिलों में मतपत्र छप करके भेजे जा चुके हैं। 4 अलग अलग पदों के लिए चार अलग अलग रंगों के मतपत्रों की छपाई का काम भी पूरा हो चुका है और सभी जिलों में लगभग मतपत्र भेजे जा चुके हैं। जिन जिलों में मतपत्र नहीं भेजे गए हैं, उन जिलों में भी मतपत्र भेजे जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है। तो यूपी के पिछले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में निर्वाचित ग्राम प्रधानों की पहली बैठक 27 मई 2021 को हुई थी। ऐसे में यदि हम गौर करें तो ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को पूरा हो जाएगा। ऐसे ही ब्लॉक प्रमुखों की पहली बैठक 20 जुलाई 2021 को हुई थी, अर्थात उनका कार्यकाल 19 जुलाई 2026 को पूरा हो जाएगा। जी हाँ, ब्लॉक प्रमुखों की पहली बैठक 20 जुलाई को हुई थी, इसलिए 19 जुलाई 2026 को उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिला पंचायत अध्यक्षों की पहली बैठक 12 जुलाई 2021 को हुई थी। इनका कार्यकाल 11 जुलाई 2026 को समाप्त हो रहा है। कार्यकाल समाप्त होने के 6 महीने के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं। इस लिहाज से यह भी कहा जा रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तय समय पर भी
कराए जाने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। जैसा कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अलग अलग बयान जारी करके यह स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तय समय पर ही कराए जाएंगे, लेकिन समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न हो पाने के कारण अभी तक यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर नहीं पकड़ पा रही थी। लेकिन हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद, हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर गहमागहमी शुरू हो गई है। हाईकोर्ट ने क्या पूछा था, इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से राज्य सरकार से यूपी में पंचायत चुनाव समय पर कराए जाने को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी, उस पर जवाब मांगा था। जी हाँ, एक याचिका दायर की गई थी कि क्या उत्तर प्रदेश में समय पर चुनाव कराए जाने की प्रक्रिया चालू है, उस पर जवाब मांगा गया था। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ खंडपीठ की नंदन की खंडपीठ ने इम्तियाज हुसैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ई के तहत पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और तय समय पर चुनाव कराए जाने चाहिए। आपको फिर से क्लियर करवा दें कि न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने इम्तियाज हुसैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ई के तहत पंचायतों का कार्यकाल उनकी पहली बैठक से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है और इसे उससे अधिक बढ़ाया नहीं जा सकता है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था, जिसमें यह बताना होगा कि क्या 15 अप्रैल तक मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 26 मई 2026 तक पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराना संभव है। इस हिसाब से निर्वाचन आयोग को तलब किया गया है और जल्द ही राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता या अपर महाधिवक्ता इस बात को लेकर के हलफनामे का उत्तर देंगे और यह बात स्पष्ट करेंगे कि क्या 15 अप्रैल तक मतदाता सूची प्रकाशित करने के बाद उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सभी प्रक्रिया 26 मई 2026 से पहले पूरी कराई जाने की संभावना है, क्या यह संभव है अथवा नहीं। इसके अलावा आपको बता दें कि पंचायतों के कार्यकाल की पहली बैठक से लेकर के 5 वर्ष की जो अवधि होती है उसी के अंदर तक उनका कार्यकाल होता है, इससे ज्यादा उनका कार्यकाल बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसीलिए कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश कोर्ट में हलफनामा देगा और सभी तैयारियों की स्पष्ट जानकारी प्रदान करेगा। फिलहाल 25 मार्च इसके लिए अहम डेट जारी किया गया है। तो बड़ी खबर है, यूपी पंचायत चुनाव जुलाई तक हो सकते हैं, कराए जाने की प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार की शिथिलता इस बात की भी गवाही दे रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तय समय पर नहीं हो पाएंगे और ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए जा सकते हैं। फिलहाल क्या है इस वीडियो पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।